अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन और एक बार फिर आपका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामिक नॉलेज MS के अंदर। दोस्तों एक बार फिर आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूं दीनियात के चंद अहम सवालात लेकर। और जो दीनियात के चंद अहम सवालात लेकर आए हैं वो भी हम इस महीने से मुताल्लिक यानी रमज़ानुल मुबारक के महीने से मुताल्लिक सवाल लाए हैं। तो इसलिए जो सवाल हैं वो भी ख़ास है, क्योंकि भाई ये महीना भी तो ख़ास है, इसीलिए हम इससे ही मुताल्लिक सवालात लेकर आए हैं। तो बग़ैर वक्त को गवाए हुए क्या हैं वो सवाल और क्या है उनके जवाब जानते हैं, चलते हैं उन सवालों के जवाब की तरफ। हाँ तो दोस्तों, जो सवाल हम रमज़ानुल मुबारक से मुताल्लिक लेकर आए हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। जवाब मैंने नहीं लिखे हैं, जवाब क्योंकि मैं आपको बोलकर बताऊंगा। तो हम चलते हैं बगैर वक्त को गवाए हुए सवालों के जवाब की तरफ। तो हमारा आज का पहला सवाल है, इस्लामिक महीनों में रमज़ान का महीना किस नंबर पर आता है? तो भाई इस्लामिक जो महीने हैं वो 12 है, तो उन 12 में से कौन से नंबर पर ये जो रमज़ान है ये वाला महीना ये कौन से नंबर पर आता है? तो इसका जवाब है रमज़ानुल मुबारक 9वें नंबर पर आता है, यानी 9वें नंबर पर आता है। 10वें से पहले 9वां, तो 9वें नंबर पर रमज़ान मुबारक आता है और यही इसका जवाब है। कॉपी के अंदर वही फटाफट नोट कर लो। अगला हमारा सवाल है, दीन की ढाल किसे कहा गया है? भाई दीन की ढाल, इसका जवाब यही है, रमज़ान के रोज़ों को दीन की ढाल कहा गया है, यानी रोज़े को दीन की ढाल कहा गया है। और ढाल सभी जानते हैं, वार को रोकने वाली चीज़ ढाल कहलाती है। जैसे जंगों के अंदर तलवार को रोकने के लिए, तलवार का जो वार होता है उसे रोकने के लिए ढाल होती है, ऐसे रोज़े को दीन की ढाल कहा गया है क्योंकि रोज़ेदार को रोज़ा बुराइयों से रोक लेता है। तो इसका जवाब है दीन की ढाल, रमज़ान के रोज़ों को यानी रोज़े को दीन की ढाल कहा गया है। कॉपी के अंदर इसको नोट कर ले। अगला हमारा सवाल है, रमज़ान का पहला अशरा किसका है? हम आमतौर पर ये तो सभी जानते हैं भाई, रमज़ान के अंदर 3 अशरे होते हैं और असरा 10 दिन को कहते हैं। तो वो सवाल पहला है हमारा, रमज़ान का पहला अशरा किसका है, यानी रमज़ान के जो पहले 10 दिन है वो किस चीज़ के हैं? तो ये है, रमज़ान के जो पहले 10 दिन है ये रहमत के हैं, यानी अल्लाह इसके अंदर अपनी ख़ास रहमत बरसाता है। दूसरा जो अगला हमारा सवाल है, रमज़ान का दूसरा अशरा किसका है, यानी दूसरा अशरा अब किसका है? भाई पहला तो हो गया हमारा रहमत का, तो दूसरा अशरा है मगफिरत का, यानी अल्लाह ताला इस दूसरे अशरे के अंदर बंदों की मगफिरत फरमाते हैं। अगला जो हमारा सवाल है, रमज़ान का तीसरा अशरा किसका है? भाई 2 अशरे हमने पहले ले लिया, तीसरा अशरा किसका है? तो तीसरा अशरा, इसका जवाब है रमज़ान का तीसरा अशरा आग से खुलासी यानी आग से आज़ादी का है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को बिल्कुल आग से आज़ादी दे देते हैं, छुटकारा दे देते हैं, यानी जहन्नुम की आग से छुटकारा दे देते हैं। तो ये तीसरा असरा किसका है? रमज़ान का तीसरा असरा किसका है? तो तीसरा असरा है आग से खुलासी का, यानी आज़ादी का, और यही इसका जवाब कॉपी के अंदर नोट कर लो। यानी जो 3 सवाल हैं, रमज़ान का पहला, दूसरा और तीसरा असरा, ये किस किस का है? तो पहला असरा सामने आया रहमत का, दूसरा है मगफिरत का और तीसरा आग से आज़ादी का। और ये तीनों के सवाल के जवाब है। और ऊपर 2 जो सवाल हैं इनके एक बार वही दोबारा सुन लो। इस्लामिक महीनों में रमज़ान का महीना किस नंबर पर आता है? तो इसका जवाब है 9वें नंबर पर आता है। और दूसरा, दीन की ढाल किसे कहा गया है? तो रोज़े को दीन की ढाल कहा गया है। तो रमज़ान से मुताल्लिक हम ये 5 सवाल आपके सामने लेकर आए और आमतौर पर ये सवाल सभी को याद होंगे, लेकिन भाई हम हर बार यही बात कहूँगा, मैं हर बार यही बात कहता भी हूँ कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे। चूंकि ये महीना रमज़ान का है इसलिए रोज़ों से मुताल्लिक सवाल लेकर आए, तो भाई इनको लिखना है और याद भी करना है। साथ साथ आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि भाई ये महीना नेकियां लूटने का है, यानी नेकियां लूटने का सीजन है, तो साथ साथ इसके अंदर नेकियां लूटते रहें। अब नेकियां लूटने से मतलब यह है कि जो भी हमारे आमाल हैं नेक वो हम करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम पढ़ने की कोशिश करें, साथ ही साथ इस्तग़फ़ार और कलमे का व्रत हम करते रहें। तो दोस्तों आज के सवाल ये थे और उम्मीद करता हूं कि आपने इन सवालों को लिखा भी होगा और उम्मीद ये भी करता हूं कि आप इन सवालों को याद करेंगे। तब तक के लिए अब मिलते हैं एक और नई वीडियो में कुछ नए सवालों के साथ में अगली बार। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।